अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित खान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्सिंग से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में हमें आपको जो है ना कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा कि आप जो है अपनी वेबसाइट को कैसे इंडेक्स कराना है। तो गूगल वेब मास्टर में तो हमने देखा ही है कि गूगल वेब मास्टर में जब आप जो है ना अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराते हैं तो लिंक इंस्पेक्शन में ऑप्शन में जाके वहाँ पर आप रिक्वेस्ट डालते हैं। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो यहाँ पर अगर मैं कोई एक वेबसाइट सिलेक्ट करूँ तो जैसे आप देख रहे होंगे कि मतलब हम जो है ना, हाँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम जैसे ही अपने यूआरएल को इंडेक्स कराते हैं ना किसी भी वेबसाइट का, तो मान लीजिए जैसे मैंने कोई पेज अपनी वेबसाइट में पोस्ट किया है या मतलब आर्टिकल्स वगैरह मैंने पोस्ट किया है और वो इंडेक्स नहीं हो रहा और मैंने जो है ना यहाँ से भी रिक्वेस्ट डाल दी है उसके लिए, पोस्ट के लिए। तो आपको क्या करना है, अब आपने यहाँ पे भी रिक्वेस्ट डाल दी और फिर भी आपके इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा। उस केस में फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है जीएसए का इंडेक्सर यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है ना हम, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमारा यूआरएल है, मान लीजिए जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, मेरा यूआरएल है ये वाला और ये जो है ना इंडेक्स नहीं हुआ अभी, और मैंने इसे रिक्वेस्ट भी नहीं डाली अभी इंडेक्सिंग की। ठीक है, तो ये मैंने इसमें भी डाल दिया था, जैसे अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसे और इंस्पेक्शन में जाके हमारा ब्लॉक कौन सा है ये। अब हमने जो है ना इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। अब ये यूआरएल को इंस्पेक्ट करेगा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। एक मेथड तो ये है कि आप इससे इंडेक्स करा लें, पर क्या है ये बहुत टाइम लेता है, कभी कभी इंडेक्स भी नहीं होते इससे यूआरएल। तो ये तो एक नॉर्मल ये है जो सबको पता है, सभी इसका यूज करते हैं और इससे इंडेक्स करा देते हैं। ठीक है, और एक होता है पाइथन का मेथड, जो जैसे मान लो आप पाइथन वाला ऑप्शन है और वो एपीआई जो है ना आप कनेक्ट करके गूगल कंसोल एपीआई से और वहां से रिक्वेस्ट डाल के इंडेक्स करा सकते हो। वो एक दूसरा मेथड है, किसी और दूसरी वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। बाकी अभी जो है ना हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है मतलब विदाउट वेब मास्टर के जो है ना अपने यूआरएल को कैसे इंडेक्स कराएं बिना वेब मास्टर के, कि आप जो है ना अपनी साइट के जो यूआरएल है उन्हें कैसे इंडेक्स कराएं जो कि इंडेक्स हो नहीं रहे। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गूगल क्या करता है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी को चेक करता है, और अगर आपका कंटेंट एआई मतलब जो है ना आपका 100% एआई डिटेक्शन में आ रहा है ना कंटेंट, तो फिर क्या है कि वो यूआरएल को इंडेक्स नहीं करेगा इतनी जल्दी। ठीक है, उसे इग्नोर कर देगा और उसे जो है ना डिस्कवर कर लेगा, क्रॉल भी कर देगा, इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है, तो वो यूआरएल पड़े रहते हैं और इंडेक्स नहीं होते। तो हमें क्या करना है, हमें एक काम करना होगा कि जैसे मेरे पास ये है जीएसए इंडेक्सर। तो ये क्या काम करता है, ये हमारी हेल्प करता है इंडेक्सिंग से रिलेटेड। अब इससे हम बैकलिंक भी इंडेक्स कराते हैं और अपने जो वेबसाइट के यूआरएल होते हैं ना जो इंडेक्स नहीं हुए उन्हें भी जो है ना हम इंडेक्स करा लेते हैं इससे। तो अब क्या होगा कि मुझे इसमें थोड़ी सी एक सेटिंग करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पे आना सेटिंग में और ये प्रॉक्सी यूज करनी है। ठीक है, और इसे फुल इंडेक्सर मोड पे रखना है। ठीक है, यूज ओनली साइट्स दैट कैन डीप इंडेक्स डीप लिंक्स, तो यहाँ पर इस पे ऑप्शन पे इसे जो है ना चेक रहने देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको कि आपका जो यूआरएल है, मान लो जैसे मेरा वही यूआरएल था। हाँ, मैं क्या करूँगा, हाँ, ये मेरा यूआरएल था। अब मुझे उसी को इंडेक्स कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो है ना अपने यूआरएल को ऐड कर देंगे, सिंगल यूआरएल। ठीक है, ओके कर देंगे और स्टार्ट कर देंगे चलिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा और ये इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना कम से कम आपकी जो है ना 5000 प्लस इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट डालेगा। और इस यूआरएल को ये समझो आप, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो है ना आपका यूआरएल 2 से 3 दिन में इंडेक्स करा देगा। ठीक है, तो आप अगर इसमें कोई भी आपकी वेबसाइट है जिसके यूआरएल इंडेक्स नहीं हो रहा है और आपने उसमें एआई कंटेंट डाला हुआ है या फिर कंटेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और आप फिर भी उसे इंडेक्स कराना चाह रहे हैं, तो वो इसके थ्रू इंडेक्स हो जाता है। ठीक है, इससे जो है ना हम अपने मनी रोबोट के लिंक्स भी इंडेक्स कराते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अपने एक आर्टिकल दिखाऊँ आपको, तो क्या है कि यहाँ जो है ना देखो, एक यहाँ पे ये जो है ना 24 आवर चलता ही रहता है, एक यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, इसे जो है ना मान लो जो भी आपके लिंक्स हैं आप मैनुअल कर रहे हैं, मैनुअल बैकलिंकिंग कर रहे हैं या ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो जो भी लिंक्स होंगे ना आपके इसके थ्रू इंडेक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक ये जो सॉफ्टवेयर और होता है यूआरएल रीडायरेक्ट प्रो, आप उसे भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, उसे लगाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा।
ठीक है। पर क्या है कि उसे लगा कि अगर आप काम करते हैं तो फिर सिस्टम आपके पास सेपरेट होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग सिस्टम पे आप काम करोगे ना, तो फिर ज़्यादा रिजल्ट आएगा। मान लो जैसे मैंने मनी रोबोट के अगर मैंने काफ़ी लिंक्स बनाए और इंडेक्स करा के इस पे लगा दिए, तो ये एक यूआरएल में देखो कितना टाइम ले रहा है। ऐसे ही अगर आप इसे जो है ना चलाते हो, तो ये पर वन बाय वन यूआरएल उठाता है और उसे इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट डालता है। तो ये होता है कि मोस्टली ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे कि वो यूआरएल जो है ना वो इंडेक्स हो ही जाता है। अगर फिर भी वो यूआरएल इंडेक्स नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करो, या अगर वो बैकलिंक है तो बैकलिंक है तो उसे छोड़ दो, अगर वो इंडेक्स नहीं होगा, क्योंकि फिर वो वेबसाइट में प्रॉब्लम है, या फिर वो वेबसाइट ने ही उसे जो है ना अंदर से डिसअलाउ किया हुआ है कि गूगल क्रॉलर या गूगल बोट उसे जो है ना पेज को क्रॉल ना करे, या फिर उसे इंडेक्स ना करे। ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। और अगर मतलब वेबसाइट है आपकी और उसके पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे, और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, और जीएस से ये भी ट्राई कर लिया आपने, ठीक है, फिर भी इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है कि उस वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर दो। ठीक है, उसके कंटेंट में कुछ इशू है, क्योंकि कंटेंट में कुछ स्पैम वर्ड है या कुछ ऐसे वर्ड है जिसकी वजह से वो उसे इंडेक्स नहीं कर रहा। ठीक है, तो इंडेक्सिंग का यही है कि हम अपने जितने भी कैंपेन्स वगैरह होते हैं ना, सब इसी से इंडेक्स कराते हैं, और इसके थ्रू इंडेक्स कराते हैं। और बाकी के जो है ना, मतलब जो जीएसए के बैकलिंक्स होते हैं, वो तो मोस्टली इंडेक्स हो ही जाते हैं। बाकी के जो मनी रोबोट और एक्सरामर वगैरह के हैं, और जो हमारे रैंकर एक्स वगैरह के कैंपेन होते हैं, वो इससे इंडेक्स हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट डाल दी आपने, और आपने एक दिन में एक रिक्वेस्ट डाली, बार बार रिक्वेस्ट नहीं डाली। उससे कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपका जो यूआरएल है ना, वो फिर परमानेंट के लिए गूगल उस यूआरएल को डी इंडेक्स कर देता, फिर उसे कभी भी क्रॉल नहीं करता ना इंडेक्स करता। तो फिर उस केस में हमें यूआरएल चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो एक दिन में एक बार रिक्वेस्ट डाल दी, नेक्स्ट डे चेक करा नहीं हुआ इंडेक्स, फिर रिक्वेस्ट डाल दी। ठीक है, दो बार रिक्वेस्ट डालने के बाद आपका जो है ना, ये समझो 80% मतलब गारंटी है कि इंडेक्स हो जाएगा, अगर उसमें पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, अगर पीछे से कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कंटेंट में कुछ इशू है, या मतलब जिस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाए वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो जो है ना इंडेक्स नहीं होने वाला, उसे छोड़ दो, बाकी के दूसरे ट्राई करो links। ठीक है, तो बैकलिंक में ये रहता है कि आपके जो है ना 100% सारे बैकलिंक्स इंडेक्स नहीं होते, उसमें से कुछ लिंक्स आपके जो है ना रह जाते हैं, जो वो कभी इंडेक्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ना लिंक बिल्डिंग पे काम करते रहना पड़ता है, इसलिए एक डेली का टास्क है आपका बैकलिंक्स का। तो आपको जो है ना उस पर काम करते रहना पड़ेगा, जो इंडेक्स हो रहे हैं ठीक है, जो इंडेक्स नहीं हो रहे मतलब, तो आप उन्हें छोड़ दो फिर। ठीक है, बाकी के पेड सर्विसेज बहुत हैं जो आप जो है ना इंडेक्सिंग के लिए ले सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि आप जीएस इंडेक्सर यूज़ करो, ये ज़्यादा ठीक है। पेड में ये है कि आप जो है ना उनका रिजल्ट ये उनका रिजल्ट पता नहीं कैसा है कि वो इंडेक्स होंगे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी सर्विस बस बोलती हैं और इंडेक्स नहीं होते उनके बारे में। जैसे वन आर इंडेक्सर हो गया, और इंडेक्स फिक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसी कम वेबसाइट्स हैं, तो इनसे इंडेक्स कराने में कोई इतना खास रिजल्ट नहीं आता, हमने सब कुछ यूज़ किया हुआ है। हाँ, मेगा इंडेक्सर एक ऐसा टूल है जहाँ से रिजल्ट आता है, और उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, वो आपका जो है ना बैकलिंक जो है ना उससे ड्रॉप भी हो जाते हैं। मान लो इंडेक्स नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो लिंक्स यूआरएल ही उड़ जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने ये इंडेक्सिंग से रिलेटेड बात की है। इंडेक्सिंग से रिलेटेड अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे जो है ना कमेंट के थ्रू पूछ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हमें इंडेक्सिंग से रिलेटेड ही बात करनी थी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा आपको। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन करें, वहाँ पे अगर वहाँ पे नई नई अपडेट्स आती रहती है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।